A vessel in the shape of a cuboid contains some water. If three identical spheres are immersed in water, the level of the water rises by 2 centimeters. If the area of the base of the cuboid 160 centimeter square and its height is 12 centimeter, determine the radius of any of the sphere. देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक वेसल है क्यूबॉइड शेप में। चलिए तो मैं एक क्यूबॉइड यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। अब क्या कर रहा है कि इस क्यूबॉइड में ना कुछ वाटर है और इस क्यूबॉइड का डायमेंशन देख लेते हैं एक बार। तो इसके बेस का एरिया दिया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर पूरा, ठीक है ना जी। क्या कह रहा है कि इसमें कुछ लेवल तक वाटर है, सपोज कर लीजिए यहाँ तक वाटर है, ठीक है ना जी। चलिए अब इसमें 3 आइडेंटिकल यानी कि सेम रेडियस वाले 3 आइडेंटिकल इसमें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, स्फीयर डाले जाते हैं। जब इसमें 3 आइडेंटिकल स्फीयर जब डाले जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका वाटर लेवल राइज हो जाएगा ना जी। तो जब वाटर लेवल राइज करेगा तो हमें क्या करना है जी, यहाँ पर निकालना है कितना, क्या निकालना है जी, इसका निकालना है कि क्या कहते हैं, रेडियस निकालना है इस स्फीयर का। तो इसको इसका आर सपोज कर लेते हैं इनका रेडियस। तो वाटर लेवल कितना राइज कर रहा है, 2 सेंटीमीटर राइज कर रहा है। 3 को डालने पर 2 सेंटीमीटर रेडियस वाटर लेवल राइज कर रहा है। चलिए तो हमें लेट द रेडियस ऑफ each sphere be r। अच्छा, यहाँ पर एरिया ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइड वो दिया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेवल ऑफ वाटर राइज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, है ना जी। और इसी को हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या, इसका h, ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3 है ना जी। 3 इंटू में वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, 3 को डाला जाता है, इक्वल टू में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ राइज्ड वाटर लेवल, ठीक है ना जी। तो 3 इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ राइज्ड वाटर लेवल क्या होगा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ द बेस और इंटू में राइज्ड वाटर लेवल, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आर क्यूब इक्वल टू में आ जाएगा 160 इंटू में 2 और बाई में 4, पाई की जगह पर 22 और 7 ऊपर ले लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं क्या होता है। इस 2 से इसको 11 टाइप में 4 4 जा 16 40 आ जाएगा, है ना जी। तो अब हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आर क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा जी, 280 और बाई में 11 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आर क्यूब इक्वल टू में हो जाएगा 25.45 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो एक्चुअल में अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे 25.45 का तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.94 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ ईच स्फीयर इक्वल टू में 2.94 सेंटीमीटर। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं